वाल्मीकि नगर की जनता हाथ उठाकर बताइए कि पलायन रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए कह लीजिए। और इस सवाल कुछ ऐसे ही तेजस्वी यादव बाघा के मैदान में पूछते हैं लोगों के बीच, वहां पर खड़े लाखों लोग रहते हैं, एक साथ हाथ उठाकर कहते हैं कि जी भैया पलायन तो रुकना ही चाहिए। और उसके बाद तेजस्वी यादव फिर कहते हैं कि वाल्मीकि नगर की जनता कहिए, आप बताइए, हाथ उठाकर बताइए कि नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और इस सवाल के बाद फिर से वहां पे मौजूद लाखों लोगों का हाथ उठ जाता है, वह कहने लगते हैं कि जी भैया नौकरी बिल्कुल ही मिलनी चाहिए। और इसके बाद तेजस्वी यादव फिर कहते हैं कि वाल्मीकि नगर की जनता आप बताएं, दोनों हाथ उठाकर कहिए, आप बताइए कि कल कारखाना खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। और इस सवाल के जवाब में वहां पे मौजूद लाखों लोगों ने अपना दोनों हाथ उठाकर कह लीजिए तेजस्वी यादव के हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं कि जी भैया कल खाना भी खुलना चाहिए। और अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे तेजस्वी यादव के उस भाषण का जिक्र करेंगे हम, आपको बताएंगे जी, तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचे पड़ जाएंगे कि यह प्रक्रिया, या भूल जाएंगे कि आरजेडी के 2019 में इतनी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। क्योंकि कह लीजिए तेजस्वी यादव का इस बार का भाषण इतना लाजवाब है, इतना दमदार है, इतना शानदार है, कह लीजिए कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि भाई साहब ये आदमी तो बिहार के हित में ही बात कर रहा है। तेजस्वी यादव जमुई में एक दिन बाद जाते हैं मोदी जी के आने के बाद, उसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचते हैं वाल्मीकि नगर, जहाँ पे प्रजाति प्रसाती पप्पू यादव का नाम का घोषणा करती है। उसके बाद एक जबरदस्त भाषण देते हैं, और उसी भाषण का जिक्र अभी हम करने वाले, आपको बताने वाले। सोशल मीडिया खोलिएगा तो वहां पर सिर्फ तेजस्वी यादव का भाषण दिखेगा, और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से तेजस्वी यादव फिलहाल चैलेंज कर रहा है, कह लीजिए वह अपने आप में बहुत बड़ा बात है। कह लीजिए नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव पूछते हैं कि भाई साहब आप हमको ये बताइए कि आपने जमुई में कितना कारखाना पिछले 10 सालों में लगा दिया है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि पिछले 10 सालों में कितना रोजगार जमुई को लोगों ने, आप लोगों ने दे दिया है। और उसके बाद 1 घंटे बाद आते हैं मुकेश सहनी के पास वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव प्रचार करने, और वहां का भाषण तो ऐसा है कि मत पूछिए। तेजस्वी यादव समझ चुकी है कि जनता के दिल में कैसे घुसना, कैसे उनमें राज करना। तेजस्वी यादव यह भी समझ चुके हैं कि मंच में ऐसा कौन सी बात बोलेंगे बोलेंगे तो जिसको सुनकर भीड़ बेकाबू हो जाती है। पिछले बात भी एक तरीके 2020 का जिक्र करिएगा तो तमाम हेलीकॉप्टर केंद्रीय मंत्री के हवा में घूम रहे थे, जो लोग आकर बिहार में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन सिंगल हैंडली तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। और 2024 की बात किया जाए तो सब लोग कहता है कि मोदी लहर है, अगर हम सच्चाई पे बात करेंगे तो मोदी लहर है, तो लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपना भाषण एक तरीके से दिया है वह लाजवाब है, कह लीजिए। और जहां भी जा रहे हैं वह लाखों लोगों को सुनने आते हैं, तेजस्वी यादव उन लोगों को बिना निराश किए ऐसा ऐसा भाषण देते हैं जो सुनकर वहां के लोग झूम उठते हैं। तेजस्वी यादव हमको लगता है कि भारत में फिलहाल एकमात्र ऐसा नेता, युवा नेता है, जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछते हैं, उनसे बिना डरे हुए इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि बताइए कि आप 16 साल के कार्यकाल में क्या किया, क्या नहीं किया, किसको क्या दिया, किसको क्या नहीं दिया। इस तमाम जो तेजस्वी यादव बीच अपनी जनता के बीच में कर रहे हैं, जो उनका भीष है, अपने उन जो जनता का जोश रस में हमारे पहुंच जा रहा है। तेजस्वी यादव वाल्मीकि नगर वाले कह लीजिए, जमुई कह लीजिए, और इससे पहले पूर्णिया कह लीजिए, जहां जहां भी गए हैं उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने उनको यह बता दिया है कि उनके अंदर ऐसे क्या सी बात है जो बिहार के अन्य नेताओं में नहीं है। मिला-जुला कर कह लीजिए तेजस्वी यादव अपने आप में साबित कर रहे हैं, जैसा लोग उनको कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव परिपक्व हुए हैं, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, कह लीजिए पहले चरण का चुनाव कुछ दिन बाद हो ही जाएगा, होने वाला है। इसको लेकर भी तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ़ है। और जिस तरीके से वह नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, आँखों में आँखों डालकर, वो भी बहुत शानदार है। आप इस पर क्या चाहते हैं? कमेंट में जाके बताएं। हमारे चैनल जुड़ने के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद।